निताई गौर हरि। नारायण का नाम जपते हुए नारद जी आए। नारद जी की अवभगत की व्यास जी ने बैठाया। व्यास आश्रम में दो ऋषि इकट्ठे हुए। श्रीमद् भागवत का उद्गम यहीं से हुआ है। नारद जी बैठे सुख से, तो व्यास जी ने पूछा, आपके मुख पे उदासी नहीं शोभा देती? जो हरि के दास होते हैं वो उदास नहीं अच्छे लगते हैं। जो हैं हरि के दास होते नहीं उदास। बैठो बैठो। हरे व्यास जी ने कहा, आपके आगमन से मेरी उदासी दूर हो जाएगी। नारद जी, मुझ में कोई दोष है तो बताओ। मैंने वेद लिखे, उपनिषद लिखे, महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा। कहा सब कुछ लिखा आपने, बात सच है, लेकिन आपने एक चीज नहीं लिखा है, वह भगवत गुणानुवाद नहीं लिखा है। प्रायः हरि गुणानुवाद नहीं लिखा है, इसलिए आपके अंदर की उदासी है। आप कृष्ण चरित्र लिखो, आप कृष्ण कथा कहो। कृष्ण कथा मुझे बड़ी प्रिय लगती थी। मैं अपने बचपन की कथा सुनाऊं तुम्हें? व्यास जी ने कहा, प्रभु, नारद जी ने बताया, मैं पिछले कल्प में एक दासी का बेटा था। मेरी माँ बहुत गरीब थी। दूसरे के घर में चूल्हा चौका करके, झाड़ू पोछा करके, गाय का गोबर गोदोहन करके घर का भोजन चलाती थी। पिताजी नहीं थे, कोई नहीं था, मैं इकलौता बेटा था, गरीब था। मेरी माँ ब्राह्मणों के घर में कामकाज करती थी। एक बार मेरे गांव में संत आए, साधु संत आए, तो वो वैष्णव का घर ढूंढते हैं। संतों को उन ब्राह्मणों ने, जिनके घर मेरी माँ काम करती थी, ब्राह्मणों ने चातुर्मास करने के लिए प्रार्थना की। संत वहीं रुक गए गांव में, और मेरी ड्यूटी लगा दी। इस बालक की ड्यूटी ये है कि छोटा मोटा काम कर दिया करेगा, महात्माओं कृपा करके इसे भोजन प्रसादी दे दिया करना। महात्माओं ने देखा तो प्रसन्न होकर के बोले, कोई बात नहीं। मैं 5 वर्ष का था और अनपढ़ था। माँ चाहती थी कि मैं पढ़ूं, लेकिन इतना धन नहीं था, और अच्छा भी हुआ मैंने नहीं पढ़ाई की। स्कूल में जाता, किताबों का बोझ ढोता। लोग तो ढोते ढोते थक जाते हैं, कई बार दूसरे की चापलूसी करनी पड़ती है। मुझे उससे छुटकारा मिला। शाम के समय महात्मा लोग बैठ करके नाम संकीर्तन करते हैं।
सुबह उठ करके महात्मा लोग संध्या वंदन प्रातः वंदन करते, कथा सुनाते, गोविंद की कथा, कृष्ण की कथा इतनी सुंदर कि झांकी हो जाती थी। वाणी 4 प्रकार की होती है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। आपकी जिस वाणी पर पकड़ ज्यादा होगी, आपका प्रभाव दूसरों पर उतना ही ज्यादा पड़ेगा। ये भेद की बातें हैं, समझ में जल्दी नहीं आती। गांधी जी बोलते हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो तो छोड़ना पड़ता है। लोग तो बोलते बोलते थक गए। अपन तो घर वालों को कई बार अड़ोसी पड़ोसी को बोलते हैं, भैया सिगरेट छोड़ दो, चाय छोड़ दो, बीड़ी छोड़ दो, नहीं छोड़ते। क्या पावर होगी उन शब्दों में जो किसी की चीजें, किसी की द्वेष, किसी की ईर्ष्या, किसी का व्यसन छुड़ा दे। यदि आपके शब्दों में संस्कार है, आचरण है, तो आपके शब्दों का प्रभाव दूसरे के हृदय पे पड़ेगा। जो आप वाणी से बोलते हो बाहर निकल जाती है, ये कहीं जाती नहीं है, आकाश में रहती है और आकाश से ही आती है। अब आने और जाने में कितना समय लगता है? आकाश में रहती है तो परा होती है। उसके बाद नेत्रों से जो आप बोलते हो तो पहले वो देख लेते हो। जैसे आपने अपने बेटे का नाम लेने से पहले आपकी आंखों के सामने एक बेटी की सूरत आती है ना? इसको बोलते पश्यंती। पश्यंती संस्कृत में बोलते देखना। पश्यंती का मतलब होता है देखना। अब वो जब देखते हैं तो कहां आती है? हृदय में। सुमेरिय नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। पहले यहां आती है, उसके बाद फिर यहां मध्यमा कंठ में आती है, तब बाहर निकलती है। बोली एक अमोल है जो कोई बोले जाने, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। तो 4 प्रकार की वाणी होती है और ये आती आकाश से है और जाती भी आकाश में है। बीच में हमको मत समझना कि बोलता। आप जैसा साधना, ध्यान, तप, जप करोगे ना, वैसे ही देवी देवता का प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। वाणी के प्रभाव से नारद जी कहते हैं, मुझ बालक के हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन होने लग जाता था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब आप लोग बोलो तो हम बोले। बोलो।
आसान है, मिस्री से भी ज्यादा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे आपके सामने कोई सांप जाए और आप बोलने लग जाओ, अरे सांप सांप, मैं मुंह कैसा बन जाता है, अरे सांप, इतना डर जैसा मुंह बन जाता है। इतना प्रभाव होता है नाम जप का। और कृष्ण श्याम सुंदर कितने मधुर मधुर है, कितने प्यारे प्यारे हैं, इनका दर्शन करो, हृदय में उतर जाए झांकी। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। एक बात और, अगर आप कीर्तन करोगे ना तो माया नहीं नचाएगी। माया को नर्तकी कहा जाता है, और कीर्तन को उल्टा करो तो क्या निकलता है? नर्तकी। माया उसी को नचाती है, नर्तकी उसी को नचाती है जो कीर्तन नहीं करता। तेरी मुरली दी मीठी मीठी तान रे, मैं ता हो गई कुर्बान, मैं तो हो गई कुर्बान, मैं ता हो गई कुर्बान, मैं तो हो गई कुर्बान। तेरी मुरली दी मीठी मीठी तान है, हाँ तान है, मैं ता हो गए
आँख दे सारे नाल सब कुछ कह गया। हुन जीनिया मैंने के नाम रे, हाँ नाम रे, मैं तो हो गए कुर्बान। मैं तो हो गई कुर्बान। तेरी मुरली दे मीठे मीठे तान है, हाँ तान है, मैं तो हो गए कुर्बान। मैं तो हो गई कुर्बान। हरि बोल। छठी ना उमर भर कदे मेरा साथ वे, छठी ना उमर भर कदे मेरा साथ वे, छठी ना उमर भर कदे मेरा साथ वे। ओ, आवे ना बिछोड़े वाली कद शमा रात वे, आवे ना बिछोड़े वाली कभी श्याम रात में। आवे ना बिछोड़े वाली कद शमा रात वे। आवे ना बिछोड़े वाली कभी श्याम रात में। तेरे कदमां च मेरी जिंद जान वे, हाँ जान वे, मैं तो हो गई कुर्बान। 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 तेरे मुरली दी मीठी मीठी तान वे, हाँ तान वे, मैं तो हो गए कुर्बान। मैं तो हो गई कुर्बान। कर गए घायल नैना वाले तीर वे, कर गए घायल नैना वाले तीर वे। प्यार तेरा पाके मेरी खुली तकदीर वे, प्यार तेरा आके मेरी खुली तस्वीर होवे कदमां च जिंदगी शाम वे, हाँ शाम वे, मैं तो हो गए कुर्बान। में। हो गई कुर्बान। मुरली दी मीठी मीठी तान वे, हाँ तान वे, मैं तो हो गए कुर्बान। मैं तो हो गई कुर्बान। मैं तो हो गई कुर्बान। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा हरि बोल। राधे कृष्णा 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 कृष्ण 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 कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण
राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्वर। संकीर्तन करो तो शाम को सुनाने के लिए करो, जगत को सुनाने के लिए नहीं। जगत सुने और सुन करके उसे अच्छा लगे तो साथ बैठेगा, नहीं बैठता तो जबरदस्ती न करो। तुम्हें तो गाना है, मीरा के साथ कौन रहा कौन नहीं क्या पता। मीरा तो गाती थी बस अकेले। कौन साथ बैठा कौन नहीं बैठा। सब में कृष्ण है और कृष्ण में सब है, कृष्ण में सब है। अतः निरंतर कृष्ण कीर्तन करते समय उसी की मूर्ति, उसी की झांकी सामने रहे, हृदय में रहे। मैं कहता हूं कीर्तन फलित होगा, अवश्य फलित होगा। नंद नंदन गिरधारी भज मन कृष्ण मुरारी। मन से कहो भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी। अगर साथ नहीं देता तो मन आपका नहीं है, बेकार में इसके साथ संबंध मत जोड़िए। भज मन कृष्ण मुरारी, और मन न लगे तो ही जपिए। मन जाएगा नहीं कहीं छोड़ करके, आपको रात दिन साथ रहेगा। क्योंकि संबंध इतना गहरा है इसका आपके साथ, छोड़ सकता ही नहीं है। श्याम के बिना मन रहेगा कहां। और तुम श्याम का रूप हो, तुम कृष्ण का रूप हो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। वृद्धावस्था में यात्रा नहीं हो पाएगी, मन नहीं लगेगा। बुढ़ापे में बड़ा कठिन है भजन। मन संकीर्ण हो जाता है और इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। मन सशक्त हो जाता है, इंद्रिय ढीली हो जाती हैं। इसलिए बुढ़ापे में चिल्लाना पड़ता है, कोई सुनता नहीं। जवानी में जिसने चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के गाया शाम को, तो अंत में चिल्लाना पड़ता ही नहीं, क्योंकि वो श्याम बुढ़ापे में दुख नहीं लेने देता किसी को। कृष्ण कीर्तन करते करते गुरुदेव तन्मय हो जाते और मैं नेत्र मुंद करके नृत्य करने लगता। कब मेरे पैर थई थई करके नाचने लगते मुझे पता ही नहीं चलता। कीर्तन में होश न रहे, मदहोशी आ जाए तो समझना आपकी स्थिति प्रबल हुई है। कई बार आप ध्यान करने बैठो ना तो लगता है कि मैं उड़ रहा हूं। ये आपका भ्रम है, लेकिन ये सात्विक चेतना है, बढ़िया है। इतना बढ़िया ध्यान करो। रेचक पूरक कुंभक प्राणायाम नृत्य करो और नाम जप करो, मन लग जाएगा।
नारद जी कहते हैं 4 महीने गुरुजी ने कीर्तन किया, सत्संग दिया, कृष्ण कथा सुनी, मेरा मन कृष्णमय हो गया। अब तो गुरुजी ने कृपा करके मुझे जूठन खाने के लिए बोल दिया। उनके पत्तल में जो भोजन बचता था, 4 महीने चातुर्मास व्रत में जो बचता था, वो गुरुजी ने कहा खा लिया कर। संतों का जूठन खाना तो पवित्र है, शुद्ध करता है बुद्धि को, लेकिन उनकी आज्ञा के बिना नहीं खाना चाहिए। संत आज्ञा करे कि ये जूठन खा लो तो खा लो। नारद जी कहते हैं मैं 5 वर्ष का बालक संतों की प्रसादी खाकर मेरी बुद्धि तो और उज्ज्वल हो गई और शुद्ध हो गई। और एक दिन ऐसा भी आया, गुरुजी जाने लग गए गांव छोड़ करके। 4 महीने एक जगह संत लोग रहते हैं। कार्तिक में चातुर्मास व्रत पूर्णिमा वाले दिन पूर्ण हो जाता है। गुरुजी जाने लग गए तो हम रो पड़े। गुरुजी से कहा मुझे लिए चलो साथ में। गुरुजी ने कहा बेटा तू अभी मत जा, मैं तुझे गुरु मंत्र दे देता हूं। गुरुजी ने मुझे मंत्र दिया, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये मंत्र गुरुजी ने दिया। कहा बेटा ये मंत्र जपना, माता पिता को छोड़ करके जाने से कभी तुझे शांति नहीं मिलेगी। माँ का ऋणी है तू, ऋणानुबंधी है। जो पुत्र अपने माँ बाप को छोड़ करके तपस्या अथवा साधना के लिए जाता है, वो माँ बाप के कहने पे जाए तो ठीक। जैसे ध्रुव को भेजा तो उनकी माता ने भेजा तो ठीक है, लेकिन यदि माँ दुखी होगी तो तुझे सुख नहीं होगा। गुरुजी चले गए, मैं उदास हो गया। मैं नाम जपता रहता, मेरी माँ को अच्छा न लगता। मैं कहता ठाकुर जी ये मेरी माँ की बुद्धि शुद्ध कर दो, या तो जय श्री कृष्ण हो जाए। एक दिन मेरी मैया गई गौशाले में गोदोहन के लिए, सर्प ने काट लिया। माँ का तत्काल राम नाम सत्य हो गया। मैंने कहा ठाकुर जी की जैसी इच्छा है, अब तो मुझ पर कृपा कर दी। माँ को अच्छा नहीं लगता भजन कीर्तन कोई कर रहा हो तो उसे रोकना मत, नहीं तो पाप लगेगा। और कहते पापी को सर्प डसता है, जिसको सर्प डसता है उसकी मुक्ति नहीं होती है। सर्प डसने वाले की मुक्ति नहीं होती है। लेकिन पुत्र यदि भक्त हो, श्रीमद् भागवत का आश्रय करे, भक्तों का आश्रय करे, तो माता पिता तो क्या 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती हैं। प्रहलाद जी से हिरण्यकशिप ने जब दंड देकर के नाम मंत्र के लिए रोक लगाई तो प्रहलाद जी और जपने लग गए। और बाद में जब नृसिंह स्वामी प्रगटे, हिरण्यकशिप को मार दिया, तो प्रहलाद जी ने क्रोध शांत करते हुए प्रभु से कहा प्रभु मेरे पिता के अपराध क्षमा कर देना और उनको मोक्ष दे देना। नृसिंह नारायण ने तब कहा अरे बेटा वो तो पहले मोक्ष चले गए, तू चिंता क्यों करता है। तेरे जैसे औलाद जिसके घर में हो उसकी एक तो क्या 21 पीढ़ी मुक्त हो जाती है। तो नारद जी की माता को मुक्ति ही मिली होगी, क्योंकि नारद जी कोई ऐसे वैसे तो है नहीं। नारद जी कहते मैंने गांव घर त्याग दिया,
मैं अनजाने में चल पड़ा अपने श्याम सुंदर की खोज में। कहाँ जाना है ये कुछ नहीं पता, कोई लक्ष्य नहीं है, नाम जपते रहे, पैर चलते रहे। निर्जन वन में बहुत सारे व्याघ्र और असंख्य पशु, भयानक जीव जंतु मिले, मुझे कोई भय न लगा। मुझे सब में श्याम सुंदर नजर आने लग गए। कृष्ण जिसको सब में नजर आए तो उसको भय नहीं लगता, और सब में जब कृष्ण को देखने लग जाता है तो वो बैर भी नहीं रखते जीव जंतु। किसी पशु ने, किसी पंछी ने, किसी ने कुछ नहीं कहा। नारद जी कहते, न जाने कितने नगर, न जाने कितने गांव, न जाने कितने नदियां, न जाने कितने पर्वत लांघता हुआ मैं हिमालय पहुंच गया। हिमालय में जाकर के प्यास लग गई थी बहुत जोरों की, तो एक सरोवर देखा। सरोवर में सुंदर कमल खिले हुए थे, कुसुमित जल, सुगंधित वायु बह रही थी। वो जल पान किया तो मेरी क्षुधा शांत हुई, तृषा शांत हुई। स्नान भी किया और फिर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। पीपल के वृक्ष की शक्ति बड़ी होती है, 24 घंटे ऑक्सीजन निकलता है उसमें से, इसलिए पीपल के वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। ब्रह्म का वास है उसमें, ब्रह्म दोष लगता है। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके जप ध्यान करने से जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। गंगा नदी के किनारे जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। वृंदावन, मथुरा, यमुना पवित्र क्षेत्रों में बैठ करके जप और ध्यान करने से, पाठ करने से जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। भूमि का बड़ा प्रभाव पड़ता है। घर में तो विघ्न बहुत पड़ते हैं। 1 वर्ष तक माला के साथ जब चलता है, आदत इतनी बना लो कि 1 वर्ष तक माला के साथ जप करते रहो, दूसरे वर्ष अपने आप वाणी से जप होने लग जाएगा। तीसरे वर्ष कंठ खाली चलेगा और चौथे वर्ष कंठ भी बंद हो जाएगा, फिर अजपा जप चलता है। सोहम मंत्र सदा। नारद जी जप करने लग गए। जप करते 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 बाहरी मल नष्ट हो गए, भौतिक जगत का दृश्य समाप्त हो गया। प्राण संचेतना जब चित्त में प्रवाहित हुई, आगे बढ़ी ऊर्ध्वरेतस, तब धृति शक्ति बढ़ी। मेधा और रिदम भरा बन गई वह बुद्धि। तो 5 कोशों से अलग हो गए नारद जी। कहते हैं मैं उस श्याम सुंदर की सलोनी मूर्ति का ध्यान करते हुए गुरु मंत्र जपता रहा। बाहरी जगत का कुछ पता नहीं, भूख प्यास सब खत्म हो जाती है। अब आप बोलोगे कि नारद जी कोई रोटी बांध कर ले गए थे साथ में? नहीं, ये तो अपन लोग जाते हैं ना हरिद्वार, वृंदावन, केदार, तो ढेर सारी अटैचियां गाड़ी में भर भर के नमकीन के पैकेट, ये वो खाने पीने का सामान पहले ले लेंगे। रहना भले ही 4 दिन हो, लेकिन कपड़े 18 दिन के लिए रखेंगे। फैंसी आइटम तो भूलते नहीं, पाउडर क्रीम को तो छोड़ ही दो। कैरी बैग साथ में होना चाहिए उसमें। नारद जी कुछ लेकर नहीं गए। बोलना पड़ेगा कृष्ण कन्हैया लाल की। धीरे से बोलते हो, कंजूसी का पाप लगेगा। वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ी उदारता बरतो, आपकी जय बोलने से आपके अंदर का हृदय उदार बन जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, परिहास नहीं करता हूं। ततो
जयं मुदीरयेत। जय जय जय। बार बार पुनः पुनः जय का उद्घोष करना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज की। नारद जी कहते हैं मेरे को कुछ पता नहीं कब माला छूट गई। साधन साध्य को प्राप्त हो जाने के बाद छूट जाते हैं। बिस्तर पर बैठ करके जो जूते पहनकर चलते हैं वो मूर्ख होते हैं। जूते तो घर तक पहुंचने के लिए हैं, बाकी रसोई में नहीं ले जाते हैं। मोटरसाइकिल अंदर ले जाओगे चोट लग जाएगी। छाता घर में खोल करके छप्पड़ के नीचे अथवा कमरे के नीचे बैठो तो मूर्ख कहे जाओगे। ऐसे अपने आप साधन छूट जाए, जब लक्ष्य मिल जाए तो। नारद जी कि प्राण संचेतना जब आगे बढ़ी तो कृष्ण का दर्शन कैसे हुआ। एक नीला प्रकाश दिखाई पड़ा, सुमधुर झांकी हुई, जिसमें भगवान कृष्ण की छवि अंकित थी। इतनी सुंदर दिव्य विद्युत की भांति वह अचानक गायब हो गई, हृदय में से गायब हो गई। नारद जी कहते मैं छटपटा उठा। मेरा हृदय उसी प्रकार से छटपटाया जैसे किसी बालक का कोई खिलौना छीन ले और बालक हाथ पैर पटक के रोए। जैसे नाग की मणि छिन जाए तो नाग अपनी मणि के लिए पटक पटक के सिर मर जाता है। ऐसे में कृष्ण के लिए जब छटपटाने लग गया कि वह झांकी मुझे पुनः हो जाए, तो आवाज आई, आकाशवाणी हुई, वत्स तेरे अभी लौकिक मल पूरी तरह से जले नहीं है। इस जन्म में मैंने तुझे यह दिव्य दर्शन इसलिए करवाया क्षणिक कि तेरी आशा बढ़े। जब लालची को थोड़ा पैसा मिलता है, 99 मिल जाता है तो 100 के चक्कर में वो खर्चता नहीं है। ऐसे ही भक्त को जब थोड़ी सी भी साधना पथ पर कुछ सफलता मिलती है तो आगे बढ़ने की चेष्टा करता है। नारद जी कहते हैं कि जब उस ध्वनि में यही आया कि वत्स इस जन्म में तुझे मैंने सिर्फ इसीलिए दर्शन दिया, परंतु अगले कल्प में जब यह संसार का प्रलय हो जाएगा तब प्रलय के साथ तू भी ब्रह्मा जी के उदर में प्रवेश कर जाएगा और पुनः जब दूसरे कल्प में तेरा जन्म होगा तो ब्रह्मा जी के मुख से होगा। ब्रह्मा जी का मानसिक पुत्र बनेगा, तब तुझे मेरे पास आने जाने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। नारद जी कहते हैं व्यास जी इस प्रकार से समय बीतता गया और मैं चलता फिरता नाम जप करता रहा। समय आया, शरीर नष्ट हो गया, कुछ पता नहीं चला भजन के प्रभाव से। और ये सारा विश्व प्रलय 3 प्रकार का प्रलय होता है। प्रलय, महाप्रलय, आत्यंतिक प्रलय। तो जब प्रलय हुआ ब्रह्मा जी के मुख में सब समाहित हुए। दोबारा जब मेरा जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी के मुख से हुआ और फिर मैं तो नारायण जी के पास जा पहुंचा। नारायण जी ने मुझे दर्शन दिया और नारद जी कहते हैं मुझे ये बीड़ा दी प्रभु ने, जिस पर मैं निरंतर श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण
अब नारद जी कहते हैं मैं तो जब जी चाहे तो मैं वैकुंठ चला जाता हूँ, जब जी करता है तो मैं नंदनवन चला जाता हूँ, स्वर्ग चला जाता हूँ, पताल चला जाता हूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं है। जहां जी चाहे चला जाता है। और नारद जी ने कहा कि व्यास जी उन्हीं कृष्ण की कथा लिखो। इतना कह करके फिर नारद जी नारायण नारायण कहते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण। यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारद जी ने आज्ञा दी। नारद जी ने ऐसा सारी कहानी बता करके प्रणाम किया। तब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। ब्रह्मणव्या सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे, बद्री विशाल में सरस्वती जी का दिव्य स्थल है। बद्री विशाल जब आप जाएं, बद्रीनाथ जाएं तो थोड़ा और आगे जाइएगा, वहां एक माड़ा गांव है, वहां सरस्वती जी का उद्गम स्थल है और वहीं पर व्यास गुफा है। व्यास जी वहां बैठे आचमन किया। शम्या प्रासयति प्रोक्त ऋषीणां सर्ववर्धनः। अठारह 18,000 श्लोकों वाला 335 अध्याय वाला श्रीमद् भागवत ग्रंथ रचा है वहीं पर। यह ऐरा गैरा ग्रंथ नहीं है। हर अध्याय के पीछे आता है परमहंस संहितायाम। ये परमहंसों की संहिता है। संत 4 प्रकार के होते हैं, कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। 4 प्रकार के संत होते हैं। कुटीचक का मतलब होता है जो कुटिया बना करके एक जगह रह करके फल सब्जी उगा करके अपना पेट भर ले, मांगने न जाए। बहुतक का मतलब होता है कुटिया से बाहर, आश्रम से बाहर भ्रमण करके 7 घरों से भिक्षा न लेकर के खाए, वो बहुतक कहा जाता है। हंस वो होता है जो मिल गया उसमें से ब्रह्म भाव से शुद्ध शुद्ध छान के ले लिया, बाकी छोड़ दिया। परमहंस वो होता है कि जो मिट्टी में भी देखता है परमात्मा को और हीरे में भी देखता है। परमहंस तो परमहंसों की संहिता है। महाप्रभु जी कहते हैं कि भागवत में मुख्य भाषा है समाधि की। यह जो समझ पाएगा वो बिरले होगा जिसकी समाधि अवस्था होगी।
अच्छा, अब ये कथा कहने का अधिकारी कौन? भागवत की रचना हो गई, लेकिन कहे कौन सकता है? फैक्ट्री से जो हवा आती है तो वो गर्म होती है, लेकिन कोल्ड स्टोर से जो हवा आती है तो ठंडी होगी। फ्रिज से हवा निकलती है ना तो ठंडी होती है। ऐसे ही जिसके अंदर शुद्ध सात्विक ऊर्जा होगी वही बाहर सात्विक ऊर्जा बांट पाएगा। ये कौन है ऐसा जो ये भागवत की ऊर्जा सबको दे दे? अरे गहरे को दे नहीं सकते। भागवत के अधिकारी, वक्ता और श्रोता का चयन करना पड़ता है। अधिकारी वक्ता कभी यहां वहां जहां तहां कथा नहीं सुनाता, और अधिकारी श्रोता यदि है तो वो सब जगह कथा ले लेता, निचोड़ ले लेता, पर वक्ता का चयन बड़े हिसाब से करता है। विचार किया कौन है इस ग्रंथ को जो प्रचार करे, तो श्री सुखदेव जी का स्मरण हो आया। पर सुखदेव जी तो है नहीं, वो तो जंगल चला गया मेरा बेटा। सुखदेव जी में पूर्ण समाधान है, पूर्ण शुद्धि है। अब सुखदेव जी आए तो कैसे आए? व्यास जी ने युक्ति सोची। व्यास जी ने अपने 4 शिष्यों को मंत्र दिया, श्लोक, भागवत का श्लोक पढ़ाया। शिष्यों ने कहा गुरुजी मुझे जब जंगल में जाता हूं तो बड़ा डर लगता है। व्यास जी ने कहा ये मंत्र पढ़ा कर। कौन सा है? का बरहा पेडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदा अरण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। अब शिष्य लोग जाएं तो जंगल में लकड़ी काटे, घास काटे, लकड़ी तोड़े नहीं, चुने समिधा के लिए। देखिए संत निष्ठा में, आश्रम में रहने की विधि यही होती है कि लकड़ी भी तोड़ना नहीं है, वो तोड़ना है जो सूखी हुई पड़ी हो। तोड़ने का नियम नहीं, सिर्फ जोड़ने का नियम है। अब लकड़ी चुनते चुनते यही मंत्र शिष्य रटते रहे कि बरहा पेडम नटवर वपुः। श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने मस्तक पर मोर मुकुट रखा हुआ है, कानों पर कनेर के पीले पीले, कानों पर कनेर का पीला फूल है, उछालते हैं, कभी इधर रख लेते हैं, फिर उछालते हैं तो कभी इधर रख लेते हैं। पीला पीतांबर है। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल बाल, बीच में कन्हैया जय जयकार करते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसी दिव्य झांकी का अनुभव होता है। क्या सुंदर वृंदावन रमणीय धाम बना हुआ। श्री सुखदेव जी ने यह सुन लिया। सुखदेव जी तो शरीर से परे हैं, सूक्ष्म शरीर से रहते हैं। श्री सुखदेव जी ने सुना तो बाहर निकले, शिष्यों से पूछा आपको किसने बताया, ये मंत्र कहाँ से मिले, श्लोक किससे मिले? शिष्यों ने बताया, मेरे गुरुजी ने लिखे हैं। क्या नाम है? गुरुजी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन व्यास जी कहते हैं उनको। श्री कृष्ण से शुरू होता है उनका नाम, 2 पैर वाले श्री कृष्ण।
श्री कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास जी का नाम यही है। वो तो मेरे पिता हैं। तब श्री सुखदेव जी का आकर्षण बढ़ा है। श्री सुखदेव जी ने कहा आज ब्रह्म संबंध ठीक हुआ है। वही सुखदेव जी बाप को छोड़ करके भागे थे, लेकिन आज कृष्ण कथा के लिए बाप के पास संबंध जोड़ने आए हैं। आते ही व्यास जी के चरणों से लिपट गए। व्यास जी ने उठाया और हृदय से लगा लिया, पिताजी मुझे भागवत पढ़ाओ। बेटा 18,000 श्लोक है, चिंता न करो, वो तुम्हें को मिलेगा। तो इस प्रकार से श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत की कथा पढ़ी है। उसके बाद श्री सुखदेव जी ने प्रथम कहाँ कथा सुनाई। इस सब चर्चा को हम कल की कथा में आगे बढ़ाते हुए करेंगे। आज का समय नाम संकीर्तन अथवा भजन के साथ पूर्ण होता है और कल 3 से 7 पुनः हम लोग यहाँ पर आएंगे तो अच्छा होगा। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। हे किशोरी, हे किशोरी कृपा बरसा दो, मैं राधे राधे गाता रहो। हे किशोरी कृपा बरसा दो, मैं राधे राधे गाता रहो। हे किशोरी कृपा बरसा दो, मैं राधे राधे गाता रहो। हे किशोरी कृपा बरसा दो, मैं राधे राधे गाता रहूं। बरसाने में आता जाता रहूं, बरसाने में आता जाता रहूं। मैं राधे राधे गाता रहूं, मैं राधे राधे गाता रहूं। हे किशोरी कृपा बरसा दो, मैं राधे राधे गाता रहूं। हे किशोरी कृपा बरसा दो, मैं राधे राधे गाता रहूं। कृपामयी श्री राधा रानी, दया की मूरत राधा रानी, दया की मूरत राधा रानी, कृपा की सूरत राधा रानी, कृपा की सूरत राधा रानी। मुझ पे थोड़ी सी करुणा बरसा दो, मैं राधे राधे गाता रहूं। मुझ पे थोड़ी सी करुणा बरसा दो, मैं राधे राधे गाता रहूं। बरसाने में आता जाता रहूं, बरसाने में आता जाता रहूं। मैं राधे राधे गाता रहूं। हे किशोरी कृपा मैं राधे राधे गाता रहूं। हे किशोरी कृपा बरसा दो, मैं राधे राधे गाता रहूं। श्री राधे।
द्वारिकम्मा में, निधिवन जी में, सेवा कुंज में, श्री राधा कुंड में, श्याम कुंड में, गोवर्धन में, राधे 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 आज की कथा में यहाँ तक की यात्रा, कल की कथा में फिर सब लोग उपस्थित हों समय पर, भान रहे बीता हुआ क्षण नहीं वापस आएगा। प्राण जो निकलते हैं सो वापस नहीं आते, इसलिए प्राणेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण की कृपा राशि मिले, जितना ज्यादा से ज्यादा समय हो सके अपने प्रभु की कथा में लगाओ। जरूरी नहीं यहाँ कहीं पर भी, हाँ बस उनकी कथा मिलनी चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय